किया हो, मकान बेचना शुरू किया हो, लेकिन आप कामयाब ना हो रहे हो। साल हो गया, 2 साल हो गया, 35 साल हो गए, उम्र निकल गई है, बहुत सारी। ये मैंने प्रभु से पूछा और उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा कि आज ये प्रचार कर, क्योंकि हर चर्च में हर मेंबर, हर जगह पर, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कुछ लोग परेशान हैं। इस बात के लिए परेशान हैं कि उनके घर में, परिवार में ये प्रॉब्लम है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का घर नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद किराए पर हैं और जिए जा रहे हैं, किराए पर चलते जा रहे हैं। उनको ख्याल ही नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो आते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको किराए पर रखे। ये याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कुछ अद्भुत करेगा। आज बहुत सारे लोग आशीषों को पाना चाहते हैं। कितने लोग आशीष को पाना चाहते हैं, पर सालों साल लग जाते हैं कि आशीष नहीं पा पाते आप। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज के वचन के बाद, आज की प्रार्थना के बाद एक रास्ता आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए खुलेगा, आमीन। हालेलुया बोलने वालों के लिए खुलेगा, हालेलुया। वो डोर खुलेगा जो आपके सपनों का महल बनेगा आज, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, आपके सपनों की गवाही आएगी आज, आमीन। आपके सपनों का महल, आपके सपनों की जॉब करे, सपनों की गाड़ी बाहर आएगी, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हेलो, मैं सपनों में नहीं रहूंगा, बाहर आऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप सपनों में जी रहे थे, अब तक सपनों में जी रहे थे कि नहीं, कि मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, मैं एक दिन अपनी माँ का नाम रोशन करूंगा, मैं भी एक दिन नन्ना मुन्ना राही बनूंगा, देश का सिपाही बनूंगा। आप सपनों में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं भी सपनों में जी रहा था बड़े साल पहले, 2008 से पहले मैं सपनों में जी रहा था कि मैं एक दिन ये करूंगा, एक दिन वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। फ्लॉप हो गया, फौज की नौकरी लगा, फ्लॉप हो गया, नौकरी छोड़ना पड़ा। कोई चीज थी जो मुझे तंग करती थी, काम पर नहीं जाने देती थी, गुस्सा दिलाती थी। पढ़ाई किया, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, मैकेनिकल इंजीनियर बना, नौकरी खत्म। सुन रहे हो कि नहीं? सारी चीजों में फ्लॉप हो गया। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगियों में, जब मैंने प्रभु को जाना, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे जीरो से हीरो बना दिया, आमीन। थूली पे से उठा दिया। मेरे जो ड्रीम थे वो पूरे करने लगा, मेरे जो ख्वाब थे वो पूरे करने लगा, मेरे जो सपने सजोए थे अपने अंदर उसको पूरे करने लगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा वो आपकी ताकत है जो आपकी ड्रीम को बाहर निकालेगा, आमीन। जो आपके बाहर को, जो आप सोच रहे हैं उसको पूरा करेगा। पवित्र आत्मा वो है, कह रहे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से मांगते हैं तो परमेश्वर करता है। भजन संहिता 127 के 1 और 2 में क्या लिखा? हो सकता है आप घर और दुकान बनाने में काफी समय लगा दिया हो, जॉब मांग रहे हो, जॉब ना मिल रहा हो, आप कोई चीज आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, आईएएस अफसर, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हो, एयर होस्टेस बनना चाहते हो, लेकिन कोई काम आपका सफल ना हो रहा हो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज आपके सपनों के महल बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत से घर बना रहे हैं, मेहनत से अपने पैसों से घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो घर नहीं बन सकता जब तक जो घर कह रहा के पैसे से बनाया जाता है उसमें कभी शांति नहीं रहती। लेकिन पादरी आप कैसे बोल रहे हैं, सारे घर पैसे से बनाए जाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। कह रहा है कि घर पैसे से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे कह रहा है जो प्रार्थना से बनाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा अगर आपने प्रार्थना की है सालों साल से, कुछ औरतें बच्चा उनको बच्चे के लिए कभी प्रार्थना नहीं करती, उनको 1 साल बच्चा हो गया, उनको पता है शादी होगी तो बच्चा भी होगा, पहला बच्चा हो गया, दूसरा भी हो गया, लेकिन वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, याद रखना। लेकिन जो बच्चा आपको नहीं मिल रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप शादी से पहले ही आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे एक सुंदर बेटा देना, और वो परमेश्वर तेरे काम करने वाला हो या एक बड़ा ऑफिसर हो, कुछ भी आप मांग सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चीज प्रार्थना करके ली जाती है वो फेमस हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन जब उसने उसकी
सौतन के पास बच्चा था, पनिन्ना के पास, और उसे चिढ़ाती थी वो कि तेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा है। लेकिन वो प्रार्थना से बच्चा लेना चाहती थी। पहले वो अपने पति के पास गई कि मुझे बच्चा दे। इसहाक की पत्नी भी, याकूब की पत्नी भी अपने पति के पास गई और वो बोल रही थी कि बच्चा दे। उसने कहा मैं इंसान हूं, मैं बच्चा नहीं दे सकता, बच्चा परमेश्वर देता है। उसने मांगना स्टार्ट किया। हन्ना ऐसे रोई, गिड़गिड़ाई, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया। उसका बच्चा जो प्रार्थना से पैदा हुआ था, उसके बाद बच्चे और भी पैदा हुए थे, लेकिन उनके लिए इतनी प्रार्थना उसने नहीं की। लेकिन जिस एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, उसके बाकी बच्चों का नाम इतिहास में नहीं है, बाइबल के अंदर इतना खास नहीं है, लेकिन एक बच्चे का नाम है, उसका नाम प्रोफेट शमूएल है। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा लोग राजा बने। मैं कह रहा हूं कि आज याद रखना, जब बच्चे के लिए आप प्रार्थना ज्यादा करते हैं, वो बच्चा कह रहा है कि इतिहास रचेगा पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जिस घर को आप प्रार्थना करके बनाते हैं, कह रहा है कि उस घर में अगर आपके मेहमान आते हैं, शांति से सोते हैं। याद रखना, कह रहा है कि बहुत सारे लोग दूसरों के घरों में जाकर सोते हैं। मेरे मौसी, मेरे मामे, मेरे ताऊ, चाचे, रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग मेरे घर में आते हैं और वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या होता है, तेरे घर में आके सोते हैं तो हमारा घुटना दर्द नहीं होता। हम तो डॉक्टर के बाद चंडीगढ़ इसलिए आए थे। मेरे रिश्तेदार ज्यादातर मेरे पास पता क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा मकान चंडीगढ़ में है, क्योंकि उनका पीजीआई का पैसा बचेगा, होटल का पैसा बचेगा, कि पादरी रहता है वहां पर, हम वहीं चलेंगे चंडीगढ़, उनसे मिल भी आएंगे और इलाज भी कराएंगे और अपना शाम को घर भी आ जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? अच्छी बात है, मिल मिलाप है ये। लेकिन उस समय में वो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास आए थे, लेकिन मेरे पेट में पथरी थी, रात को मैं सोई, मेरी बुआ बोलती है पथरी निकल गई है, पता नहीं दर्द नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड कराने गई, पथरी गायब हो गई है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि मेरी मौसी बोलती है मैं घुटना दर्द है। कह रहे कि जब वहां सोती है तो कह रही घुटना दर्द नहीं है, कहती मुझे वहां नींद नहीं आती, कहती यहाँ के नींद आ जाती है, ऐसा क्या है? मैंने कहा ये घर प्रार्थना से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? प्रार्थना से। प्रार्थना से बनाया गया है। कह रहे कि लेकिन बहुत साल पहले पादरी के पास भी मकान नहीं था, 7 सड़कों पर घुमा, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया कि मसीह लोगों को परमेश्वर किराए पर नहीं रखता, मसीह लोगों को परमेश्वर अपने घर में रखता है। किराए पर तो शैतान रखता है। मैं कह रहा हूं कि ये शराब होते हैं, कर्ज होते हैं। आप देखो अब्राहम के पास कह रहे कि बच्चा नहीं था, आगे उसका कर्ज उसके बेटे पर आया, इसहाक पर चक्कर आया। इसहाक के पास भी 90 साल सारा के पास बच्चा नहीं है, अब्राहम के पास बच्चा नहीं है। और उसके बाद इसहाक जब पैदा हुआ, उसके बाद उसके पास 20 साल तक बच्चा नहीं है। आगे याकूब के पास भी यही कहानी रही। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज ऐसा चक्कर चल रहा है कि आपके दादे ने बड़े चौड़े होकर बताते हैं मेरे बाप ने 20 साल के बाद फौज में से आकर मकान बनाया, बाकी के 20 साल कहां गए बेवकूफ? मेरे बाप ने 30 साल बाद मकान बनाया, बहुत मेहनत बया, 30 साल वेस्ट किया आपने। हालेलुया। लेकिन अगर आप मसीह में आने के बाद भी 20 साल के बाद मकान बना रहे हैं तो शर्म की बात है। अगर आप 20 साल में भी आप किराए पर शॉप की दुकान पर हैं तो इसका मतलब क्या है? किराए की दुकान पर हैं, ये भी शर्म की बात है। परमेश्वर से आज मांगना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे मांगो, ऐसे गिड़गिड़ाओ जैसे अन्ना गिड़गिड़ाई। कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है कि अपनी जिंदगी में आज से जो मैं सिखा रहा हूं उसको आप मानेंगे तो पवित्र आत्मा आज के बाद कह रहा है कि तुम्हारे मकान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा घर बनाएगा, शॉप बनाएगा, बच्चों के रिश्ते करेगा। लेकिन मसीह लोगों ने इस वचन पर कभी ध्यान नहीं दिया। अधिकतर वो लोग पढ़ते हैं और परमेश्वर करेगा, मांगते तो है लेकिन मिलता नहीं है, खाते हैं पेट नहीं भरता, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है। कारण क्या है? कह कारण है कह कि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, जितने आज लाइव देख रहे हैं मुझे उनके सपनों के महल बन जाए आज परमेश्वर। आमीन। आमीन बोलने वाले हैं कि आज महल बन जाए। आमीन। बड़े बड़े महल बने इनके यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाला का जागना व्यर्थ है। इसका मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, अगर आप कह रहे हो कि इस घर में चोरी ना हो तो चोरी फिर भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कह रहा कि 3 काम अपनी लाइफ में करना है। आपको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं लेकिन आज लगी नहीं है स्क्रीन बारिश के कारण। तो पहला प्रार्थना, कंटिन्यू प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, प्रार्थना बंद ना करें। जब आप अपनी प्रार्थना बंद कर देते हैं, अगर आपने 1 महीना भी प्रार्थना बंद कर दिया तो इसका मतलब आपको फिर से दोबारा से आपको वो प्रार्थना करना पड़ेगा। लगातार प्रार्थना करना है, हिम्मत नहीं हारना। लूका की किताब में लिखा 18:1 में कि हिम्मत ना हारना, प्रार्थना करते रहना। दूसरा कह रहा अपने आप को रोके रखना, ये सबसे बड़ी बात है।
अपने आप को, सारे बोलो, अपने आप को अपने आप को रोक के रखना। रोके रखना। इसके बाद में हम थोड़ा तनिक ठहर कर बताएंगे। अपने आप को रोक के रखना, यही कारण है दूसरे का घर बन जाता है, अंदर कुछ हो जाता है। साडी चाची ने कोठी ला ली, मैं हुण रब तेरे अगे अरदास नहीं करनी, मैं हुण तेरे अगे प्रार्थना नहीं करनी, तू ऐसी कोठी लाती, साडी कोठी नहीं लाई। ऐसा साडे बाद आई सी, मैं इहनूं चर्च लैके गई सी, मैं नाल लैके गई सी चर्च, पहला दा नंबर लाता, मेरा हुण तक नंबर नहीं लाया, जा फिर। ये तो कहेगी नहीं दूर फिटे आजकल की औरतें बोलती हैं दूर फिटे मुंह तेरा। लेकिन उन लोगों को कह रहा हूं कि आज ऐसे लोग शर्म ना करें, डरे नहीं। कह रहा है कि आपके कारण, कहता है कि आपके मुंह के शब्दों के कारण, आपके विचारों के कारण परमेश्वर कई बार आपको मकान और शॉप नहीं देता, आपको वो नहीं देता जो आप सपने झोंझो रहे हैं। कह रहा है आपके मुंह के शब्दों के कारण, कह रहा है कि आप अपने मुंह के शब्दों को ठीक करें। तीसरा कह रहा है विश्वास करें। कह रहा है विश्वास, कहता है विश्वास का मतलब एक विश्वास है, एक भरोसा रखें। हालेलुया। बाइबल में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा आज रात। हालेलुया। याद रखना, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, किस बात के लिए? कि परमेश्वर मुझे देगा मकान, मुझे घर देगा, मुझे हर चीज देगा। जो लोग परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, जो उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, याद रखना परमेश्वर उनके लिए कैसे भी इस साल में पैदा करेगा मकान को, यीशु मसीह के नाम में तैयार करेगा। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29 के 5 और 6 में, देखो परमेश्वर ने क्या कहा। कह रहा यहाँ पर शादियों के बारे में भी कहा, बच्चों के बारे में भी कहा, बच्चे पैदा करने के बारे में भी कहा, दाख की बारियां लगाने के बारे में, मैं कहूंगा बिजनेस करने के लिए भी कहा, और उसने क्या कहा? उसने घर बनाने के लिए भी कहा। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 29 का 5 और 6। घर बनाकर उनमें बस जाओ, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ। ओहो, विवाह करके। लेकिन आजकल इंग्लैंड में रूल चल रहा है बिना विवाह के बेटियां हो रही हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कारण क्या है? कह रहा है जब हम पाप की नगरी में घूमते हैं, अपने आप को रोकते नहीं है, इसलिए कह रहे कि हम वंचित रह जाते हैं उन चीजों से जो अपनी लाइफ में हम देखना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? फिर से पढ़े। विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लाओ, अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो कि वे बेटे बेटियां जन्माएं, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है घटो नहीं, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, फैलते जाओ। लेकिन जब ये वचन लिख रहा था परमेश्वर, इस बाइबल में लिखवा रहा होगा, तो उस समय शैतान को भी देख रहा होगा, उसने देख लिया होगा। हालेलुया। कह रहा है कि बढ़ते जाओ, लेकिन उसको मालूम है कि ये बढ़ेंगे। शैतान ने एक चीज को पकड़ा हुआ है, उसको मालूम है। कह रहा है कि जो जनरेशन, जो शादी मसीह में होगी, तो वो जो उसका बच्चा होगा वो सीधा यीशु मसीह की जय बोलेगा, उसके साथ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो ज्यादातर आपकी शादियों पर बैठ जाता है आकर, किनकी शादियां ना होने दे। और हम शादी के लिए प्रार्थना कब करते हैं? जब मुंडा 30 साल का हो जाता, खतरे दी घंटी बजन लग जाती है। हालेलुया। हम कब करते हैं? माँ बाप प्रार्थना कब करते हैं? प्रार्थना मुंडे नहीं करनी, मुंडे का दिमाग खराब नहीं, मुंडा सोचता है मैं कल्ला ही रहूं। आदमी कभी शादी नहीं कराते, आदमी सोचते हैं कि चल यार छोड़ परे। आदमी शादी कराते हैं तो घर नहीं बनाते, उनके दिमाग में कभी नहीं आता घर बनाते। और घर बनाने की आशीष आदमियों के ऊपर नहीं है, याद रखना। घर बनाने की आशीष सबसे ज्यादा औरतों के ऊपर है। ताड़ी बजा लो अपने लिए। आज पादरी तुम्हारी फेवर में कैसे हो गया? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। औरतों के ऊपर है आशीष आज घर बनाने की, क्योंकि आदम अकेला घूम रहा था जंगल में, कपड़े पाने का भी स्टाइल पता नहीं था, नंगा घूम रहा, पता ही नहीं है उसको। और जब हवा आई तो उसके बाद कह रहे कि वो छिप गए, और उसके बाद कह रहे कि उन्होंने घर बनाया। हालेलुया। और बाइबल बोलती है कि सबसे पहले प्रार्थना कब की गई? कह रहा है जब हवा को एक बेटा हुआ। हालेलुया। तो सबसे पहले वो प्रार्थना की गई बाइबल में, उत्पत्ति की किताब में। कह रहे कि जब हाबिल और कैन के बाद जब एक बच्चा और हुआ, और उसके बाद कह रहे कि तब प्रार्थना की गई। हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी मन की मुराद पूरी कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को, आज कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर
कि मैं आज से जो काम करना स्टार्ट करूंगा वो प्रार्थना के साथ करूंगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि तू मेरी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े काम करना स्टार्ट करेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज 4:25 में लिखा, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। ऐसे ठीक करो, माइक ठीक कर। उत्पन्न हुआ है और उसने उसका नाम एनोश रखा और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि बच्चे एक प्रार्थना की निशानी है। बाइबल बोलती है, कह रहे कि जब हनोश पैदा हुआ तो उसी समय से प्रार्थना की गई। जब आदम और हव्वा के आगे बच्चे हुए, पोते हुए, तो क्या हुआ, तो उसी समय से प्रार्थना, पहली प्रार्थना की गई। इसका मतलब कि परमेश्वर ने एक रूल और रेगुलेशन बना दिया कि जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसके बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इस दिन से परमेश्वर ने रूल बनाया। कह रहा है कि अगर आप माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे प्रार्थना के लिए तो उनके बच्चे आशीषित नहीं होंगे, स्टडी में उनके परिवार आशीषित नहीं होंगे, वो कभी घर नहीं बना पाएंगे, वो फैक्ट्री नहीं बना पाएंगे, किराए के मकान पर रहेंगे। क्योंकि जो गलती कैन ने की थी उसको सुधारने के लिए परमेश्वर ने किया था ये। क्योंकि कैन ने क्या गलती की थी, अपने भाई को ईंट उठाकर मार दिया सिर से और हत्या का पाप किया। तो परमेश्वर ने उसे एक श्राप दिया था, कह रहा कि तू सारी जिंदगी भटकता रहेगा, किराए के मकानों में, जंगलों में भटकता रहेगा, पेड़ों पर भटकता रहेगा, काम के लिए, बिजनेस के लिए कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, कहीं स्थिर तेरी दुकान नहीं होगी, स्थिर तेरा मकान नहीं होगा। और वो भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा कि जब एनोश पैदा हुआ उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा के अंदर डाला और उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया और लिखा यहां पर, कह रहा उस दिन से यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उस दिन से उन्होंने अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया। याद रखना, जो माँ बाप इस बात को अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी जिंदगियां बदल रही हैं आज से। कह रहा उनके बच्चे चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। आमीन बोलने वाले। उनके सपनों का महल बनेगा, जो आप नहीं कर पा रहे वो करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करके कहा कि परमेश्वर कहता है अब तुम घर बनाओगे। हालेलुया। कह रहा अब घर बनाओगे। इजरायली 40 साल से जंगल में भटक रहे थे लेकिन घर नहीं था उनके पास। मैं कह रहा हूं वो किराए के मकानों में, किराए के जंगलों में रहते होंगे, किराए के लकड़ी के पेड़ पर रहते होंगे, खाना खाते होंगे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा भविष्यवक्ता के द्वारा, कहता कि अब तुम अपने मकान बनाओगे, अपने मचान बनाओगे, अपनी बिल्डिंगें बनाओगे, अपने घर बनाओगे, अपनी जॉब पर जाओगे, अपने परिस्थितियों को चेंज होता देखोगे। आज से आमीन बोलने वाले, प्रार्थना करने वाले, हालेलुया बोलने वाले आज से बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? लेकिन प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा? कह रहा है कि इसका मतलब शैतान को मालूम है कि ये घर बनाएंगे, इसलिए वो आकर घर पर बैठ जाता है, आपके हालातों पर बैठ जाता है, आकर आपके बच्चों के दिमाग पर बैठ जाता है, आपको कह रहा कामयाब नहीं होने देता, घर नहीं बनाने देता। उसको मालूम है, कह रहा जो घर बनाएगा वो बस जाएगा। लिखा घर बनाएगा बस जाएगा, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इसी घर में मुझे रहना है। कह रहा घर बनाएगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज मसीह लोग कह रहा अपने मन के अंदर एक घर बनाए, यीशु मसीह उनके अंदर बस जाएगा। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह अंदर आ जाता है। कह रहा है कि याद रखना, कहता है कि ये शराब उस दिन से आपके ऊपर से टूट गया। कह रहा जिस दिन यीशु मसीह ने आपके ऊपर, कह रहा है कि आपके अंदर एंट्री की है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके माना है, उस दिन से पवित्र आत्मा ने, जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, उनके हाथ पर आशीष दे दी है कि तुम अब घर बनाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम बस जाओगे। कह रहा तुम शादियां करोगे, अपने बच्चों की शादियां करोगे और पोते पोतियों की आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की आशीष है। कह रहा कि ये शराब था, जब मसीह में हम नहीं थे तो प्रॉब्लम थी, आज मसीह में तो कह रहा वो शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी वो शराब अपने ऊपर लिए रहते हैं, क्योंकि वो पाप की जिंदगी फिर भी नहीं छोड़ते। वो गलेश की बातें, वो पुराने विचार, वो मुंह से भद्दी बातें आज भी नहीं छोड़ते। इसलिए परमेश्वर उनके लिए रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है। मैं इसको घर अभी नहीं देना, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। तो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। चुप, उसे पादरी को दे दे। यही सोचते रहते हम। कह रहा जो कुछ तेरे पास है, कह रहा वो यीशु मसीह को दे दे आज। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। कह रहा है क्या, अपने पड़ोसी को बोलो जो कुछ तेरे पास है थामे रहे।
अपने पड़ोसी को बोलो जो कुछ है तेरे पास थामे रहे। तेरे पास थामे रहे। फिर बोलो अपने पड़ोसी को 3 बार बोलो कि जो कुछ तेरे पास है रोके रहे अपने आप को। अपने आप को ऐसे अच्छा समझ में आएगा आपको। अपने पड़ोसी को बोला अपने आप को रोके रहे। पति पत्नी को थप्पड़ मारने से रोके रहे। बोलो अपने आप को रोके रहे। अपने आप को रोके रहे। बच्चे गालियां देने से रोके रहे। माँ बाप चंड मारने तो रोके रहे। अपने आप को रोको। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता लेकिन जवान कह रहा पाप करने से अपने आप को रोके रहो। कह रहा जवान व्यभिचार करने से रोके रहो। घर चाहते हो, परमेश्वर कह रहा मैंने रोक रखा है। जॉब चाहते हो, परमेश्वर कह रहा मैंने रोक रखा है। क्या लिखा यहां पर? यहां पर लिखा अपने आप को रोके रहे, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। समझ रहे हैं कि नहीं? जिस दिन आप मसीह में आए, मैं कह रहा हूं स्वर्ग का मुकुट तो अलग मिलेगा, लेकिन आपको नहीं पता आपके सपनों का मुकुट आपके चेहरे पर परमेश्वर डाल चुका है आज रात। आमीन। आप मुकुट के नीचे आपके सिर पर मुकुट है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट बनती है तो मुकुट लगा कर आती है लड़की। यहां पर अगर इन लड़कियों के साड़ी डाली है, इनके ऊपर मुकुट लगा दे तो और सुंदर लगेंगी ये। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी थोड़ी बदसूरत है, बाद में सुंदर हो जाएंगी, क्योंकि लड़कियों का मानना है जब हमारे सिर पर मुकुट आता है तो हम सुंदर हो जाती हैं। सारे बोलो हालेलुया। याद रखना कि एक लड़की को चुना जाता है और उसको मुकुट दिया जाता है। एस्तर को वो मुकुट दिया गया रानी का। क्यों दिया गया? क्योंकि उसके अंदर ये गट्स थे, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन थी, उसके अंदर ये गुण थे, और वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। अपने आप को रोक के रखी हुई थी, वो पवित्रताई में थी। सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी वो। हो सकता था कोई भी उसे फ्रेंडशिप का ऑफर देता और उसके साथ चल पड़ती। टैन टैडन टैडन टैडन। आज पादरी क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी फ्रेंडशिप का ऑफर करता है चल पड़ती हैं। पापा ये लड़का मेरे लिए ठीक है। अरे अपने आप को रोके रहो अगर परमेश्वर का मुकुट चाहिए। पापा मैं अमेरिका जाना, साडा चाचे दा मुंडा भी अमेरिका चला गया। अपने आप को रोके रहे, परमेश्वर एक ऐसा मुकुट देगा। कह रहा तू अमेरिका भी जाएगा, इंग्लैंड भी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, बहुत दिन तक खाने पाएगा, रहने पाएगा, बस में पाएगा, लेकिन प्रार्थना के साथ। पहले प्रार्थना करो। अगर रिश्ता आ गया, चलो मान लिया फ्रेंडशिप का ऑफर ही आ गया, प्रार्थना ही करके देख लो परमेश्वर हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा है। एक लड़की थी, उसने पर्ची डाली, कहती परमेश्वर आपके वचन में लिखा है चिट्ठी डाली दी जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। लड़का अंदर अंदर पसंद है उसे, पर्ची उठा रही नहीं, हाँ गलत पर्ची निकल गई, दोबारा डाली, मम्मी तू डाल, नहीं माँ मम्मी। लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। बाद में उसने कहा नहीं नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो रहा, हम ना बाइबल का वचन खोलते हैं। उसने वचन खोला, उसमें लिखा चिट्ठी योना के नाम निकली और योना को नाव में से उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर उसकी मां कहती हुण ना इन मुंडे ना बाहर चक्के बाहर मारेंगे, अपा मसील होगा। मैंने उस मां के लिए ताड़ियां बजाई। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. उसके बाद उसकी लड़की का रिश्ता एक अच्छी जगह हुआ। हालेलुया। और वो एक पादरी था और परमेश्वर ने उसके जीवन में, दोनों के जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा अद्भुत करना चाहता है आपके लिए, लेकिन आपके लिए शैतान बहुत जल्दबाजी कराना चाहता है, आपका मुकुट छीनना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जल्दबाजी ना करो, अपने आप को रोके रहो। कह रहे क्या हमारे घर में कार नहीं है, हमारे घर में कार नहीं है भाई साहब, जबरदस्ती कार लेने जा रहे, लोन ले लिया और भाई साहब कर्जा सिर पे हो गया। आजकल औरतों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। बाजार में जाती हैं, घर कितने कमरे का है? 2 कमरों का, बेड भी है उसमें, फ्रिज भी है उसमें, पति ने मेहनत करके भाई साहब टीवी भी रखा, साइकिल भी रखी, लेकिन घर में और सामान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को रोक नहीं सकती, तनख्वाह मिली है, पहले ही जाएगी, कहेगी ये फूल का गुलदस्ता भी लेना है, वहां अच्छा लगेगा, या बेड पे ये भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे घड़ी भी अच्छी लगेगी, यहाँ पे ये कपड़े भी अच्छे लगेंगे, यहाँ पे वो भी लगेगा। भाई साहब 10-10 तो पोछे, 10-10 झाड़ू लेकर आती है, 10-10 बर्तन, 10-10 गिलास, 10-10 रखने की जगह नहीं है, ठूस रख के बेड में, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। और जिस दिन भाई साहब किराए का मकान खाली होता है, उस दिन पता लगता है, आदमी कहता है चलो खाली करेंगे। आदमी को तो यही पता था मैं तो एक बेड लाया था, एक फ्रिज लाया था, ये लाया था। आदमी को क्या पता ये दलदर भी अंदर इकट्ठा कर रखा इसने अंदर इकट्ठा कर रखा। एक्सपीरियंस है भाई साहब। और क्या हुआ?
10 मकान खाली किए 10 मकान खाली करने पड़ते हैं। उसके बाद औरतों को पता लगता है ये तो मैंने ये भी ले रखा, ये भी रख लो, ये भी रख लो। वो कहता चल पुराना हो गया, सड़ गया। कह रही ना 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 ना, मेरी माँ ने दिया था, मेरे बाप ने दिया था। इतनी पुरानी होगी साड़ी, इतने पुराने हो गए कपड़े, ना मेरी माँ की है। रोके रहे अपने आप को, दान करना सीख ले। परमेश्वर कह रहा तेरा मुकुट तेरे चेहरे पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तेरे सपनों का महल आएगा। आमीन। कह रहा अपने आप को सीखो। कह रहा कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, कह रहा छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं इसलिए हमारा महल रुका हुआ है, हमारे सपनों का महल रुका हुआ है, हमारा घर, हमारी दुकान, हमारी शादियां, बच्चे, परिवार रुके हुए हैं। कहता है कि अपने आप को कह रहा है कि आज पाप करने से रोके रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हेलो अपने पड़ोसी को, अपने आप को गुस्सा करने से रोका रहे। बस पास्टर ये बात हमारे बस की नहीं है। मैं कह रहा हूं ठीक है चर्च में तो हम रोक सकते हैं अपने आप को, लेकिन यहां से निकलने के बाद हम नहीं रोकने वाले। रास्ते में कोई आ गया ना, पां हमारी गाड़ी के आगे नीचे उतर के चाटे लगाएंगे इसको या फिर गालियां देंगे उसको। रोके रहो अपने आप को। आपको परमेश्वर चर्च से निकलने के बाद देख रहा है इनका सीजन है कि नहीं है। हालेलुया हालेलुया। एक चेला आ रहा, चेला यीशु मसीह ने कहा ये पेड़ पर फल नहीं है, कहता सूख जाए पेड़। आया कहता पापा क्या कर रहे हो, आम का पेड़ है, गर्मियों में उगता है, फल देता है, आप तो सर्दियों में मांग रहे हो। कहते पापा ये अभी इसका टाइम नहीं है। कहता है कि सीजन नहीं है इसका। कहता है जहां मैं आ गया वहां पर सीजन ही सीजन है। यस आमीन। समझ गया, इसने फल नहीं दिया मुझे। आज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि चर्च क्यों नहीं आए, माँ आ जाती है आगे। पता है पादरी साहब बच्चे के पेपर हैं, आपको पता है, चर्च आए कि पेपर दें हम। रोके रहो अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप इस बात को याद रखना, पवित्र आत्मा ने आपके लिए कुछ रखा है। अगर जो व्यक्ति पाप करता है और वो पाप करने से रोकता नहीं अपने आप को, वो उस सपनों के मुकुट को नहीं पा सकता। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया और कहा, कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। इस समय कह रहा है कि किस कारण से कोई गलती है, कोई हो सकता है छोटी मोटी गलतियां, जो सपने अपने आप सजोए हैं आपने और लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात उनके पूरे होंगे जो इस बात का फैसला ले रहे हैं। आज हाथ उठाकर फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं अपने आप को रोके रखूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं पहले प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे लिए कार लेना ठीक है कि नहीं, साल में मेरे लिए परमेश्वर घर लेना ठीक है कि नहीं, परमेश्वर लोन लेना ठीक है कि नहीं। अरे कर्जे पर कर्जा हो गया, लोन पर लोन ले लिया, मकान फिर भी नहीं बना। कह रहा कि आज रोके रखो अपने आप को, जब तक खुदा ना कहे, जब तक खुदा ना कहे रिश्ता ना करो, खुदा ना कहे, कह रहा खुदा ना कहे जब तक ना करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने आपको रोके रखा है अपने आप को, बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि परमेश्वर जब तक नहीं कहेगा तब तक नहीं करेंगे। कह रहा है कि विश्वास करना, जब परमेश्वर कहेगा तो आप किराए पे से अपने मकान में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि उसने कह रहा कि आपको किराए के लिए नहीं रखा धरती पर, ये धरती उसकी है। उसने नूह को कहा था ये फल फूल फैल जाए, ये धरती तेरी है। हालेलुया। ये धरती आपकी है। लेकिन जब आप मसीह में आए, कह रहा है कि अब आपके ऊपर शराब टूट गए। आज विश्वास के साथ कह रहा है जहां खुंटा गाड़ दोगे गाड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। देखा आपने भैंस खुंटे में बंधी रहती है कि नहीं? भैंस खुंटे में बंधी रहती है, करी मालिक नहीं हिलूंगी, रस्सी बंधी होती है उसके गले में। और मेरे विश्वासी कभी इधर कभी उधर, लो आज मैं इनके गले में रस्सी डाल देता हूं, इसी खुंटे में बंधे रहोगे। अब यही मिलेगा खाना, यही मिलेगा चारा, यही आएगा घर, हालेलुया, यही मिलेगी जॉब, आमीन, यही मिलेगी चंगाई, आमीन। हिल नहीं सकती भैंस को, टॉयलेट भी वहीं करना पड़ता, घुंटे में बंधी है। हाँ, मतलब कि आसपास ही है टॉयलेट वॉशरूम। हालेलुया। खुंटे पर बंधना सीखो भाई साहब, अपने आप को रोक कर रखो। भैंस अपने आप को रोक कर रखती है, मैं मालिक के पास से नहीं जाऊंगी। और कुछ भैंसें ऐसी होती है, उनको खोल दो, वो दूसरे के घर भैंस कैसे करती है, माँ कैसे करती है कि नहीं? उसको अपने आप को रोक ही नहीं रखा, इसलिए ढूंढ रही है माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, मालिक कहाँ है। रुको अपने आप को। इसका मतलब बाइबल में लिखा, कह रहा अपने अगुओं के अधीन रहो जो तुम्हारे लिए दिन रात जागते हैं, आमीन। उन्हें लेखा देना पड़ेगा। अपने आप को रोक के रखो। हालेलुया।
आपके सपनों के महल के लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहा है दिन रात, उसे जवाब देना पड़ेगा। हमें जवाब देना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं अपने आप को रोक के रखो। इसलिए